यदायुः शतमेन शरदयन्ति देवा यतरानशकरा जरशं तनूनां पुत्रास यतरा पितर भवन्ति मानमधियारीरिकता युर्गन्तः आदितिर्द्यौरादितिरं तार्किठमादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जा तमदितिर्जनित्वमाद्यो शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्घदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो न अभयङ्कर शन्नः कर प्रजाभिय भयङ्गः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा शुभा यद्भद्रं तन्ना शुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में आयोजित 10 दिवसीय
ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ महात्मागण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों की सेवा में संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ करके सुनाया गया। प्रसंग है उत्तरकांड का। संवाद है भगवान श्री राम और कागभुसुंड जी का। भगवान श्री राम ने अपने प्यारे भक्त कागभुसुंड जी को वरदान मांगने के लिए कहा। कागभुसुंड, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए तू आज मेरे से कुछ मांग। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईसित वसित, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तुम्हारी इच्छा हो यह मेरे से मांग ले। नौ प्रकार की निधियां होती हैं, वह मांगने की इच्छा हो वह मांग ले। 4 प्रकार की मुक्तियां सकाम कर्मियों को प्राप्त होती हैं। सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। यह मेरे से मांग ले। ज्ञान मांगने की इच्छा हो ज्ञान मांग ले। विवेक मांगने की इच्छा हो विवेक मांग ले। वैराग्य मांगने की इच्छा हो वैराग्य मांग ले। विज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो विज्ञान प्राप्त कर ले। और भी मुनि महात्माओं के लिए जो दुर्लभ गुण हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं होते, वह मांग ले। आज जो कुछ तू मेरे से मांगेगा सब दे दूंगा, संशय मत रखना। कागभुसुंड जी महाराज भगवान के कहने पर भी भगवान से कुछ नहीं मांग रहे। सच्चा भक्त का यही लक्षण है। दुनिया के लोगों से कौन कहे, भगवान से भी सच्चा भक्त मांगते नहीं है। एक छोटा सा बालक होता है जो अपनी मां से कुछ मांग नहीं सकता।
दुख होता है तो केवल रोता है, सुख होता है तो हंसता है, लेकिन बोलता नहीं कि हमको यह दो वह दो। लेकिन उस बालक के ऊपर माता पिता का सबसे अधिक ध्यान रहता है। यह मांगता नहीं है। यदि हम समय पर इनको सब कुछ नहीं देंगे तो दुखी होगा। जो नहीं मांगता है उनके ऊपर सबसे अधिक ध्यान रहता है। जैसे ही बालक मांगने लग जाता है, बोली मुंह से निकलने लग जाती है, दूध दे दो, पानी दे दो, फल दे दो। जैसे जैसे मांगना शुरू हो जाता है वैसे वैसे माता पिता की निश्चिंतता बढ़ने लग जाती है। भूख लगेगा तो अपने मांग लेगा, प्यास लगेगी तो अपने मांग लेगा। मांगना शुरू हो जाता है वैसे ही देने वाले की निश्चिंतता बढ़ने लग जाती है। जब बालक बहुत मांगने लग जाता है तो माता पिता पूर्ण रूप में निश्चिंत हो जाते हैं। जब जरूरत होगी अपने ही जिद करके मांग लेगा। काकभूषण जी महाराज दुनिया के भक्तों को दिखला दिया, भगवान के कहने पर भी हम मांग नहीं रहे। हम मांगे बिना रहते नहीं हैं। सबको पता है हमारे अंदर में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक दर्शन हुआ? क्यों नहीं दर्शन हुआ? भगवान को पता है यदि इनके सामने प्रकट हो गए तो ये पागल बना देंगे। क्या क्या मांगेंगे पता नहीं। इनसे अपने को बचा करके ही रखने में भलाई है। सब देवी देवता हमारे अंदर में निवास करते हैं, देहस्था सर्व देवता, लेकिन एक भी देवता हमारे सामने प्रकट नहीं होते। जब अंदर के देवता सामने प्रकट नहीं होते हैं तब हम बाहर के देवता के पास जाते हैं। अब बाहर के देवता के पास जब जाते हैं तो वह देवता भी डर के मारे पत्थर बन जाते हैं। यदि हिले तो ये हिलाते ही रहेंगे। बेटा दे दो, बेटी दे दो, मुकदमा जिता दो, यह कर दो, वह कर दो, वह कर दो। तो बाहर के देवता भी हम लोगों के लिए पत्थर बन जाते हैं। सच्चा भक्त जो होता है उनको भगवान पर भरोसा होता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मन मना भव मद भक्त मद्याजी मांग नमस्कुरु। अर्जुन मेरे में मन लगाने वाला बन जा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तो अपने मन को मेरे में लगा दे, मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारा मन मेरे में लगेगा वैसे ही मेरे अंदर जो अनंत आनंद है
वह आनंद स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा। हम हरिद्वार से जब गंगोत्री के लिए जाते हैं, हमें पता होता है वहाँ ठंडी है। अप्रैल में जाते हैं, हरिद्वार में गर्मी पड़ती है, तो भी साथ में स्वेटर रख लेते हैं, टोपी रख लेते हैं, कंबल रख लेते हैं। पता है वहां ठंडी लगेगी। गंगोत्री बोलती नहीं है कि मेरे पास आओगे तो तुम्हें ठंडी लगेगी, गरम कपड़े साथ में लेकर के आना। गंगोत्री नहीं बोलती है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है। जो उस तरफ जाएगा, जाते 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 जैसे जैसे गंगोत्री के समीप पहुंचेगा, वैसे वैसे उस स्थान का जो गुण धर्म है जाने वाले में स्वाभाविक रूप से प्रविष्ट होता जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं, न जाने वाले को बोलना पड़ेगा कि अब तक ठंडी नहीं लग रही है, ठंडी लगो ठंडी लगो। न जाने वाले को बोलना पड़ता है, न उस स्थान को घोषणा करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से यह होता है। उस स्थान का सहज स्वभाव है। जैसे ही वहां जाते हैं वैसे ही ठंडी लगने लग जाती है। टोपी पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, कंबल निकाल लेते हैं। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है। ज्वालामुखी पहाड़ पर जाएं आप, वहां प्रचंड गर्मी पड़ती है। आप जाएं वहां के लिए, माघ का महीना होगा तो भी वहां पर भयंकर गर्मी पड़ेगी। जैसे जैसे उस पहाड़ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंडी भागती जाएगी और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। न आपको कुछ बोलने की जरूरत है, न उस स्थान को कुछ घोषणा करने की जरूरत है। उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है। जो उस तरफ बढ़ेगा उसकी ठंडी भागती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। बोलना नहीं पड़ता है। परमात्मा में कौन सा गुण है, ईश्वर में कौन सा गुण है, ईश्वर में कौन सा धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही बृहद ग्रंथ है। 6 अध्यायों में पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य लिखा गया है। सबसे पहला मंत्र है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के बहुत नाम है, हरि के 1000 नाम, बहुत नाम है। यद्यपि उनका एक भी नाम नहीं है, फिर भी उनकी गुणवत्ता के आधार पर साधु संत महात्माओं ने अपनी तरफ से नाम रखा है। नाम रखने वाले नामधारी से पहले के होते हैं। ईश्वर परमात्मा से पहले के कोई नहीं, इसीलिए उनका नाम कोई नहीं रख सकता। उनको अनाम कहा गया है। तो भी
साधु संत महात्मा प्यार से उनमें जो गुण है, उनमें जो स्वभाव है, उनमें जो धर्म है, उन धर्मों का उन्होंने साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा अनुभव किया है। उस अनुभव के आधार पर भगवान का नाम संतों ने, ऋषि मुनियों ने रखा। संत महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि परमात्मा समस्त संसार के प्राणियों में रमन कर रहे हैं, सब में वे रमन कर रहे हैं, सबके अंदर में है, सब जगह है। रमनते योगिना यस्मिन इति रामः, वे सब में रमन कर रहे हैं। साधु संत महात्मा सब जगह भगवान को देखते हैं। जैसे हम लोग सब जगह संसार को देखते हैं, वैसे ही साधु संत महात्मा जो होते हैं सब जगह भगवान को देखते हैं। कहीं से उनको खाली स्थान दिखता नहीं, सब जगह उन्हीं को देखते हैं। प्रहलाद जी के ऊपर राक्षसों ने बड़ा भारी अत्याचार किया, अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद जी के देह में खरोंच भी नहीं आई। सारे राक्षसों को, दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। बड़ा भारी करामात वाला यह बालक है, 5 साल की उम्र है, इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ, इनकी देह में खरोंच भी नहीं आई। प्रहलाद, कोई जादू टोना जानते हो? इतने अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग हुए, लेकिन तुम्हारी देह में खरोंच भी नहीं आई। प्रहलाद जी ने कहा, जादू टोना की कोई बात नहीं। हमारी दृष्टि को भगवान ने इस तरह का बना दिया है कि हम जहां कहीं भी देखते हैं हमें भगवान ही दिखलाई देता है। तुम्हारे अंदर भी हमें भगवान ही नजर आते हैं। तुम लोगों के हाथों में जो हथियार हैं, वो हथियार भी हमें भगवान के रूप में ही दिखलाई देते हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तुम लोगों के हथियार में भी हमें भगवान ही नजर आते हैं। जब सब जगह हमें भगवान ही नजर आते हैं, सब में भगवान ही नजर आते हैं, तो क्या भगवान मेरा वध करेंगे? देखिए संत की दृष्टि कैसे होती है, सब में भगवान को देखते हैं। आखिर में हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य से कहा, इस पापी बालक के लिए आप यज्ञ करें, उस यज्ञ से कृत्या राक्षसी को उत्पन्न करें और उस राक्षसी को आदेश करें कि इस बालक को जलाकर राख कर दे। ऐसा ही हुआ। यज्ञाग्नि प्रकट हुई, कृत्या राक्षसी उससे निकली। लेकिन जिनको जलाने के लिए मैं जा रही हूं उनमें तो महाप्रलय काल की अग्नि प्रज्वलित है, वे तो हम ही को जलाकर भस्म कर देंगे। डर के मारे उलट करके शुक्राचार्य को ही जला करके भस्म कर देती है। जलकर राख हो गया शुक्राचार्य। अपने गुरु को जलकर राख हुए देखकर प्रहलाद जी उस राख के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मन, यदि सृष्टि के कण कण में मैं आपके सिवा अन्य किसी को नहीं देखता हूं, तो इस सत्य के प्रभाव से हमारे पौरोहित जीवित हो जाए। उसी वक्त राख के ढेर से शुक्राचार्य प्रकट हो गए। यह ब्रह्म की व्यापकता है। संत महापुरुष इस प्रकार से सब जगह सब में ब्रह्म को रमन करते हुए देखते हैं। इसीलिए इस गुणवत्ता के आधार पर ऋषियों ने भगवान का एक नाम राम रख दिया।
सब में रमन करते हैं, इसीलिए इनका नाम राम होगा। और सबको अंदर में बैठे बैठे अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। सबको अपनी तरफ आकृष्ट करने का जो गुण है, इसी गुणवत्ता के आधार पर ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान का एक नाम रख दिया, कृष्ण। सबके भीतर में वे बैठे हैं, सबको आकृष्ट कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? हम आप अंदर से भगवान को ही चाहते हैं, सही रास्ता दिखलाने वाला नहीं मिला है, सही बात बतलाने वाला नहीं मिला है, इसीलिए हम इधर उधर सुख शांति पाने के लिए भटक रहे हैं। अन्यथा सब भीतर से भगवान को ही चाहते हैं। कैसे? भगवान के लिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, वे अजर अमर अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। वे शाश्वत हैं, नित्य हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। सब कुछ का नाश हो जाएगा, उनका कभी नाश नहीं होता है। हमारा भगवान का तो कभी नाश नहीं होता है, हमारा नाश होता है। हमारे शरीर का नाश होता है, हमारा नाश कभी नहीं होता है। हम भी अजर अमर अविनाशी हैं, क्योंकि हम उन्हीं भगवान की संतान हैं। जैसे का बेटा होगा, उनकी चाहना वैसी ही होगी। अरबपति खरबपति का जो बेटा होगा, वह बाजार में जाकर नमक की गुड़िया नहीं खरीदेगा, उसी स्तर की चीज की वह मांग करेगा। जितने बड़े आदमी के घर का बालक होता है, जितने बड़े आदमी के घर का आदमी होता है, उनकी चाहना भी उसी लेवल की होती है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, हमारा भी किसी काल में नाश नहीं होता। असंख्यों बार हम लोगों ने शरीर को धारण किया, असंख्यों बार शरीर का त्याग किया, लेकिन हमारा नाश नहीं होता है। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम रहेंगे, किसी न किसी रूप में हम रहेंगे। तो हमारे अंदर जो भीतर से चाहना है, किसकी चाहना है? हम जैसे हैं वैसी ही हमारी चाहना है। हम कुछ भी चाहते हैं ऐसा जिसका कभी नाश नहीं हो। घर ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो, पुत्र ऐसा हो जो कभी खत्म नहीं हो, पद ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो, धन ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो, शरीर ऐसा मिले जो कभी खत्म नहीं हो। हमारे भीतर से नहीं खत्म होने वाली चीज की चाहना है। कभी ऐसी चीज नहीं चाहते जो तुरंत खत्म हो जाए, कभी खत्म नहीं हो। नहीं खत्म होने वाली चीज की चाहना क्या है? जो जैसा होता है उसकी चाहना भी वैसे होती है। यथार्थ में हम नहीं खत्म होने वाले हैं, इसीलिए हमारे भीतर से नहीं खत्म होने वाली चीज की चाहना है। हम सदैव ऐसी चीज चाहते जो कभी समाप्त ना हो। नहीं समाप्त होने वाले इस संसार में कौन है? परमात्मा के सिवा किसका नाम लेंगे? यदि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा विद्या बुद्धि है, तो गूगल पर सर्च करके देखिए आप लोग, नहीं खत्म होने वाली चीज क्या है। पहाड़ भी एक दिन खत्म हो जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएंगे, सूरज चंद्रमा सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहते हैं। संसार को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वे भी खत्म हो जाते हैं। पुराणों में सभी देवी देवताओं की आयु निर्धारित है, सब एक दिन खत्म हो जाते हैं। पलटू साहब की वाणी में सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस हो,
सबय काल बस होय मौत कालहु कर होती। काल का भी एक दिन नाश हो जाता है, सबको काल खा जाता है, काल का भी अंत हो जाता है। काल को भी खा जाने वाले अकाल पुरुष हैं। उसी अकाल पुरुष को सिख धर्म में परमात्मा कहा जाता है। पार ब्रह्म भगवान मरे नहीं अविगत ज्योति, उनका कभी नाश नहीं होता। हमारे भीतर से उस वस्तु के प्रति आकर्षण है, जो वस्तु कभी खत्म नहीं हो। नहीं खत्म होने वाली चीज हमारे अंदर में है, और वह चीज हमें आकृष्ट कर रही है। हमें प्राप्त किए बगैर तुम्हारी चाहना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी चाहना है नहीं खत्म होने वाली चीज की, और ऐसी चीज बाहर में नहीं, तुम्हारे भीतर में ही है। और भीतर में वह चीज मैं ही हूं। तो भीतर से हमें वह चीज आकृष्ट कर रही है। सबके भीतर में बैठकर परमात्मा सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। अनंत सुख के लिए, अनंत आनंद के लिए, अनंत शांति के लिए, अनंत प्रसन्नता के लिए अनंत परमात्मा इस आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। इसीलिए उस आकृष्टकारी गुण के कारण साधु संत महात्मा परमात्मा को कृष्ण कहते हैं। उनकी प्राप्ति के बगैर कल्याण भी नहीं होगा। कल्याण कारक गुण होने के कारण साधु संत महात्मा परमात्मा को शिव कहते हैं। उसी परमात्मा का एक नाम शिव है। उनकी प्राप्ति के बगैर कल्याण नहीं हो सकता। भले हम उनको नहीं पहचानते हैं, एक लिंग के रूप में मानते हैं, ये शिवलिंग है। जहां जहां जाएंगे मंदिर में भगवान शिव की पूजा में, उस लिंग की पूजा में बहुत तेरे पंडे रहते हैं। जैसे ही भक्तों को वे देखते हैं, वैसे गुड़ के पीछे जैसे मक्खी लगती है वैसे ही लग जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम भव है। भव का अर्थ उत्पन्न। सारे आनंद, सारे सुख जिस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, उस परमात्मा का एक नाम भव है। ऐसे परमात्मा के पास वह दिन रात मंदिर में रहता है, तो भी मक्खी की तरह भक्तों के पीछे चिपटता है। उनका कल्याण अब तक नहीं हुआ। उन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं। उन्होंने भगवान को केवल पत्थर के रूप में मान लिया है। हम यह नहीं कहते कि भगवान उस पत्थर में नहीं है। पत्थर में भगवान है, भगवान पत्थर नहीं है। सब में है खुदा, तो पत्थर में खुदा नहीं। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। सब में है तो उस पत्थर में भी है। लेकिन पत्थर में भगवान को देखने वाले संत होते हैं। अब भगवान में पत्थर को देखने वाले संसारी लोग होते हैं। दिन रात उन्हीं के पास रहते हैं, भगवान के ही पास। सबको दर्शन भी कराते, आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो। वे सबको दर्शन कराते, उनका लोभ नहीं गया, उनका मोह नहीं गया, उनका क्रोध नहीं गया, उनका काम नहीं गया। कहते हैं भगवान कल्याण के स्वरूप हैं। उनका दर्शन होने के बाद भक्त का कल्याण हो जाता है।
प्रहलाद का कल्याण हो गया, ध्रुव का कल्याण हो गया, नानक कबीर का कल्याण हो गया, मीरा सहजों का कल्याण हो गया। आज तक जितने भक्तों ने दर्शन किया उनका कल्याण हो गया, और वे जो दिन रात मंदिर में बैठे हुए हैं उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो भगवान को पहचान नहीं पाया। वो भगवान को इस चमड़े की आंख से पहचानना चाहता है। आज तक जिन्होंने चमड़े की आंख से भगवान को पहचाना उसका कल्याण नहीं हुआ, और जिस आंख से भगवान की पहचान होती है उस आंख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनका परम कल्याण हो गया। भगवान खुशामद कर रहे हैं तो भी काकभूषण जी कुछ नहीं मांग रहे, इसका मतलब क्या है? काकभूषण जी का कल्याण हो गया, उन्होंने भजन किया है। भजन करने से वह आंख प्राप्त होती है जिस आंख से कल्याण होता है। भगवान का ही एक नाम मोहन है, सबको मोहित करने वाले हैं। गुणवत्ता के आधार पर साधु संत महात्माओं ने भगवान का नाम रखा है, नहीं तो भगवान का कोई नाम नहीं, न कोई गोत्र है। शिव महापुराण में, स्कंद महापुराण में चर्चा है, भगवान शिव को जैसे तैसे देवी देवताओं ने पटाया। तारकासुर के अत्याचार से देवतागण संत्रस्त हो गए थे, और तारकासुर की मृत्यु भगवान शिव शंकर के पुत्र के हाथ से निश्चित थी। यही तुम्हारे मृत्यु के कारण होंगे। जैसे तैसे पटाया विवाह के लिए। विवाह तो करना चाहते नहीं थे, बहुत तरह से सबको समझाया भगवान शिव ने, तो भी नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। चले गए विवाह के लिए, विवाह मंडप पर बैठे हैं। पौरोहित्य भगवान शिव से पूछते हैं, आप अपना गोत्र बताएं, गोत्र क्या है? कुल, गोत्र, मूल ये सब पूछते हैं, नाम पूछते हैं। जब पूछने लगे आप अपना गोत्र बताएं, तो ब्रह्मा जी की तरफ भगवान शिव देखने लगे। तुम्हारे ही कहने पर हम शादी के लिए तैयार हुए हैं। अब देखो मंडप पर खेल हो रहा है, ये हमसे गोत्र पूछ रहे हैं। अब बताओ मैं कौन सा गोत्र बताऊं, किस कुल का मैं अपने को बताऊं, मैं अपने बाप का नाम कौन सा बताऊं, मैं अपना नाम कौन सा बताऊं? अब बताओ तो, नहीं तो मैं चला यहां से। ब्रह्मा जी ने जैसे तैसे मनाया, इस दूल्हे का विवाह बिना गोत्र मूल पूछे ही करा दो। ये गोत्र मूल से परे का दूल्हा है। तो भगवान का यह स्वरूप है। गोत्र मूल जितने जो कुछ भी होते हैं वो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। वह आत्म तत्व हमारे अंदर में है। हम उस आत्म तत्व को जानते नहीं। पांच साल का ध्रुव है,
5 साल का प्रहलाद है, और वह भगवान को जानता है। भगवान को जिन्होंने जान लिया, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, उनको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, उनको देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, उनको कहीं जाने के लिए बाकी नहीं रह गया। भगवान श्री राम आज काकभूषुंड से बहुत प्रसन्न है कि मैं मांगने के लिए कह रहा हूं और मेरे से यह कुछ मांग नहीं रहा है। भीतर से प्रसन्न है और बाहर से कहते हैं, अरे काकभूषुंड तो मेरे से मांग। लेकिन काकभूषुंड जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत आग्रह करने पर काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, यदि आप देना ही चाहते हैं, दिए बगैर रहना नहीं चाहते हैं, आप अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। परमात्मा की भक्ति एक ऐसी चीज है जिस चीज के मिलने से और कोई खुश हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमात्मा जरूर खुश होते हैं। अब परमात्मा जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं, सारा संसार नाराज होकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कल भी मैंने सुनाया था, भगवान श्री राम काकभूषुंड जी से कहते हैं, मोहि भगत प्रिय संततः, मुझे भक्त सदैव प्रिय है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, मुझे भक्त प्रिय है, मुझे भक्त प्रिय है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो गए, जो भक्त का प्रेमी हो गया, उनको पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बच जाता है, उनको मिलने के लिए कुछ बाकी नहीं बच जाता है। और वह भक्ति, जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त भगवान का प्रेमी बन जाता है, वह भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो भगवान से भी कुछ मांगता नहीं है, स्वतः वह मिलती है। और मिल जाने के बाद भगवान कहते हैं, सब सुख खानी भगति तय मांगी, सारे सुखों की खान हमारी भक्ति है। पुत्र का सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, जो भी सुख पाना चाहते हैं, सारे सुख
जैसे समुद्र से सारी नदियां निकलती हैं, निकली हुई हैं, वैसे ही परमात्मा की भक्ति से सारे सुख उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति की जड़ में परमात्मा है। सब सुख खानी भगति तय मागी, सारे सुखों की खान परमात्मा की भक्ति है। और यहां तक भगवान ने कहा है कि ज्यों परलोक यहां सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि इस लोक में और यहां से जाने के बाद सुख चाहते हैं, जब तक दुनिया में रहेंगे, दुनिया में रहते हुए, जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, दुनिया से जाने के बाद दोनों जगह यदि सुख चाहते हैं, भगवान कहते हैं सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, मेरे वचनों को सुनो और उसे दृढ़ता से हृदय में धारण करो। तो भगवान का वचन क्या है? सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये भाई वह है भक्ति का मार्ग, जिसको वेदों और पुराणों ने गाया है। सुलभ सुखद, इहलोक और परलोक को सुखमय बनाने वाला संसाधन भगवान कहते हैं कितना सुलभ है, कितना सुखद है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। चारपाई पर बैठे बैठे कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, भोजन करते हुए कर सकते हैं, रास्ते में सफर करते हुए कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने भक्ति को सुलभ बताया, सुलभ। और दूसरा शब्द का प्रयोग हुआ है सुखद। सुखद का अर्थ सुख देने वाली। भाई से भाई को दुख हो जाए यह संभव है, पुत्र से पिता को दुख हो जाए, पिता से पुत्र को दुख हो जाए यह संभव है, पत्नी से पति को, पति से पत्नी को दुख हो जाए यह संभव है, दुनिया में किसी से किसी को दुख हो जाए यह संभव है। लेकिन भगवान कहते हैं हमारी भक्ति जिनके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी, उनके जीवन में दुख हो यह कभी संभव नहीं है। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो इसको करेंगे उनको जब भी मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर आए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, कहो सीता जी का हाल समाचार। हनुमान जी ने कहा, आपसे बढ़िया हाल समाचार सीता का है। मेरे से भी बढ़िया? कहा, आप तो उनके लिए रो रहे हैं, लेकिन वे बहुत आनंद में। लंका नगरी में सीता है और आनंद में है? कहा, हाँ, बहुत आनंद में है।
मैंने तो सुना है कि वहां राक्षसियां उन्हें बहुत पीड़ा दे रही है, का कोई उनको पीड़ा नहीं दे रही है। वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं जिस पेड़ के नीचे दुख पहुंच ही नहीं सकता। रावण को भी पता था सीता जी कौन है। रामायण में राम को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है, लक्ष्मण को वैराग्य का स्वरूप बताया गया है और सीता को भक्ति का स्वरूप बताया गया है। रावण बहुत ज्ञानी भी था। सीता का हरण हुआ है और सीता जी को ले जाकर बिठाया कहाँ? अशोक वृक्ष के नीचे। क्या लंका नगरी में और कोई पेड़ नहीं था? अशोक वृक्ष में कितनी छाया होती है, सब अशोक वृक्ष को देखे होंगे। कितना वृक्ष था, कितने वृक्षों को हनुमान जी ने तोड़ा है, लेकिन सीता जी को बिठाया गया अशोक वृक्ष के नीचे। इसका मतलब क्या है? अशोक का अर्थ होता है जहां शोक नहीं होता है। सीता भक्ति है, भक्ति जहां विराजती है वहां शोक नहीं होता है, वहां कोई दुख नहीं होता है। सीता जी के पास कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। राक्षसियां भी जाती है तो नमस्कार करती है। जहां भक्ति विराजती है वहां शोक नहीं प्रवेश कर सकता। मेरे से एक भक्त ने पूछा, महाराज जी आप बताओ दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा रास्ता बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, क्या बात है? महाराज यदि रास्ता बता दोगे तो हम मोटी दीवार खींच देंगे, मजबूत दीवार लगा देंगे, दुख को आने नहीं देंगे। मैंने कहा रास्ता तो बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, लेकिन रावण से ज्यादा तुम चतुर नहीं हो। रावण ने अपनी नगरी को बहुत ऊंची, बहुत मजबूत, बहुत मोटी दीवार से घेर रखा था, तो भी रावण के जीवन में दुख पहुंच ही गया। रावण का अस्तित्व मिट गया। उतनी मोटी, उतनी मजबूत, उतनी ऊंची दीवार नहीं बना पाओगे। महाराज फिर आप बताओ दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा तुम आज दिन से भजन करना बंद करो, फिर पता चल जाएगा दुख किस रास्ते से आता है। जैसे जीवन में भजन बंद हुआ वैसे ही दुख आना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक खुल जाएगा। भजन बंद, दुख का आना शुरू हो जाएगा। यदि चाहते हो जीवन सुखमय हो तो भजन को चालू करो। भजन चालू और सुख चालू हो जाएगा, क्योंकि भजन का सीधा संबंध परमात्मा से होता है। भक्ति का सीधा संबंध परमात्मा से है। परमात्मा के विषय में कितना सुंदर शब्द का प्रयोग भागवत में किया गया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। अनेकों गुणवत्ताओं के आधार पर साधु संत महात्माओं ने भगवान का नाम रखा। भगवान वेदव्यास जी ने भगवान का एक नाम रखा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। तीन शब्द के मिलने से सच्चिदानंद शब्द बना हुआ है। सत,
चिद और आनंद। सत उस तत्व को कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो कभी बदलता नहीं, जो सदैव एक समान रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, ऐसे तत्व को सत्य कहते हैं। सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। सभी देवी देवताओं का आयुष्य निर्धारित है, लेकिन परमात्मा कभी नष्ट होने वाले नहीं। इसीलिए परमात्मा का एक नाम सत्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ से आरंभ होता है, वहाँ सबसे पहले एक श्लोक में मंगलाचरण लिखते हैं व्यास जी। उस श्लोक के अंतिम कड़ी में है सत्यम परम धीमहि। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा सत्य के स्वरूप है, जिनका स्वरूप ही सत्य, जिसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। पहला शब्द सत्य है, दूसरा शब्द चिद है। भगवान का दूसरा नाम चिद। चिद का अर्थ प्रकाश होता है। भगवान में कैसा प्रकाश है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बिना सूर्य के ही जो प्रकाशमान हो रहा है, जो बिना चंद्रमा के ही प्रकाशमान हो रहे हैं, जो बिना तारे के प्रकाश के ही प्रकाशमान हो रहे हैं, जो बिना विद्युत के प्रकाश के ही प्रकाशमान हो रहे हैं, जो बिना किसी प्रकाश के प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही नाम चिद है। हाँ, यह हम कह सकते हैं कि जिनके प्रकाश से सूरज, चंद्रमा, विद्युत, तारे ये सब प्रकाशमान हो रहे हैं, ऐसे सबको प्रकाशमान करने वाले जो हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का एक नाम चिद है। परमात्मा का एक नाम आनंद है। सत, चिद और आनंद। परमात्मा का एक नाम आनंद। ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने लिखा आनंदमयोभ्यासात्। ब्रह्म आनंद के स्वरूप है, उनका स्वरूप ही आनंद है। आनंदमयोभ्यासात्, वे आनंद के स्वरूप है। परमात्मा सत्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं, अविनाशी हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, उसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। तो ऐसा तत्व जो है, उस तत्व का जो आनंद होगा, वह आनंद कैसा होगा कल्पना करें। वह आनंद भी सत्य होगा, वह आनंद भी अपरिवर्तनशील होगा, वह आनंद अविनाशी होगा, वह आनंद अनंत होगा, वह आनंद अखंड होगा। उस परमात्मा का जो प्रकाश होगा, वह प्रकाश भी अनंत होगा, अखंड होगा, असीम होगा और परिवर्तनशील होगा। कुछ देर पहले अभी आप लोगों ने देखा था, बिजली चली गई थी, हॉल में अंधेरा छा गया था। दुनिया में कोई ऐसा प्रकाश नहीं जिस प्रकाश में परिवर्तन नहीं हो। परमात्मा का ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश का कभी अंत नहीं होता है। परमात्मा अनंत है, सत्य है, इसीलिए उनमें जो प्रकाश है वह प्रकाश भी अनंत है, सत्य है। परमात्मा अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, इसीलिए परमात्मा में जो आनंद है वह आनंद भी अनंत है, अखंड है, असीम है। मैंने पहले बताया, गंगोत्री घोषणा नहीं करती है कि मेरे पास कोई आएगा, उसकी ठंडी बढ़ जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी। गंगोत्री घोषणा नहीं करती, उस स्थान का सहज स्वाभाविक गुण है। उसी तरह से
परमात्मा में सहज स्वाभाविक गुण है आनंद। परमात्मा में सहज स्वाभाविक गुण है शांति। परमात्मा में सहज स्वाभाविक गुण है परम सुख। तो जो परमात्मा की तरफ गति करेगा तो परमात्मा में जो आनंद का गुण है वह धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेगा। परमात्मा किसी से नहीं कहते मेरे पास आओ तो तुम्हें आनंद मिलेगा। परमात्मा में यह सहज स्वाभाविक गुण है। जैसे गंगोत्री एक स्थान विशेष है, उस स्थान में गुण है, जो उधर जाएगा ठंडी लगेगी। उसी तरह से परमात्मा में सहज स्वाभाविक आनंद का गुण है। जो परमात्मा का भजन करेंगे उनमें सहज स्वाभाविक रूप से आनंद प्रवेश करेंगे। भजन करते जाएंगे, आनंद बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाएगा। लेकिन परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तब तो आनंद बढ़ेगा। परमात्मा में सहज स्वाभाविक गुण है आनंद का। इसीलिए परमात्मा की तरफ जो आगे बढ़ेंगे उनमें सहज स्वाभाविक रूप से आनंद प्रविष्ट होंगे, उन्हें आनंद प्राप्त होंगे। संसार का गुण कौन सा है? परमात्मा में गुण है शाश्वत आनंद का, शाश्वत सुख का, शाश्वत शांति का। परमात्मा का उल्टा यह संसार है। संसार में कौन सा गुण है? संसार में अशांति, संसार में शाश्वत दुख, संसार में शाश्वत क्लेश, संसार में शाश्वत विपत्ति। तो संसार की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा? किसी से पूछना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का वचन है दुःखालयम शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहां स्वप्न में भी किसी को सुख मिल नहीं सकता है, लगता है कि मिलेगा, लेकिन यह शाश्वत दुख का घर है। एक तरफ संसार, दूसरी तरफ परमार्थ। परमार्थ कहते हैं परम अर्थ परमात्मा को। परमात्मा शाश्वत सुख के भंडार, परमात्मा का उल्टा यह संसार शाश्वत दुख का भंडार है। ज्वालामुखी पहाड़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक रूप से गर्मी बढ़ेगी। गंगोत्री की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक रूप से ठंडी बढ़ेगी। उसी तरह से परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक रूप से जीवन का आनंद बढ़ेगा। संसार की तरफ आगे बढ़ेंगे तो जो मिलते आ रहा वो सब दिन मिलता रहेगा। सबको अनुभव है। दुःखालयम शाश्वतम, शाश्वत दुख का घर यह संसार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक ब्राह्मण का चरित्र है। उस ब्राह्मण का नाम आत्मदेव। उस ब्राह्मण के दो पुत्र हुए, धुंधुकारी और गोकर्ण। धुंधुकारी बड़ा अत्याचारी था। धुंधुकारी के अत्याचार से दुखी होकर दरवाजे पर बैठकर आत्मदेव रो रहा था। उसी वक्त गोकर्ण आया। पिताजी क्यों रो रहे, क्या हुआ आपको? बेटा क्या कहूं, यह धुंधुकारी हमें बड़ा दुख देता है, बहुत परेशान कर रहा है, महा अत्याचारी महादुराचारी है। गोकर्ण ने कहा धुंधुकारी आपको दुख नहीं दे रहा है। धुंधुकारी में जो आपका मन लगा हुआ है वह मन आपको दुख दे रहा है। धुंधुकारी को जो आप अपना समझ रहे हैं इसीलिए आपको दुख मिल रहा है। धुंधुकारी परमात्मा नहीं है।
यदि धुंधकारी परमात्मा होता, उसमें मन आपका लगा हुआ होता, तब आपको दुख होता, तो उसके लिए मैं कोई प्रयास करता। लेकिन धुंधकारी परमात्मा तो है नहीं, यह संसारी तुच्छ जीव है। इस तुच्छ जीव से जो मिलना चाहिए सो आपको मिल रहा है। पिताजी, इस संसार में मन को लगा करके आप सुखी होना चाहते हैं, कभी संभव है? असारः खलु संसारे दुख रूपी विमोह का सुतं कस्य सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशि। एक तरफ मैंने परमात्मा के विषय में बताया, परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं, सत्य के स्वरूप हैं, शांति के स्वरूप हैं, प्रकाश के स्वरूप हैं। परमात्मा सब में रमन कर रहे हैं, परमात्मा सबके चित्त को आकृष्ट कर रहे हैं, परमात्मा सबके कल्याण करने वाले हैं। एक तरफ परमात्मा गुण के विषय में मैंने बतलाया, परमात्मा में ये सब गुण हैं। अब संसार में कौन कौन से गुण हैं? संसार के गुण के विषय में गोकर्ण बतलाता है, असारः। पहला नाम इस संसार का असार है। सब लोग भूसा कूट रहे हैं यहाँ। संसार असार है, जहां सार कुछ है ही नहीं, असलियत कुछ है ही नहीं, उसी को संसार कहते हैं। बहुत पहले की बात है, जब हरिद्वार का आश्रम बन रहा था, उसी वक्त एक घी बेचने वाला गोरखपुर से मेरे पास आया और कहता है, महाराज बहुत सुंदर गाय का घी लेकर आया हूं, आप यह घी ले लो। मैंने कहा, मेरे आश्रम में बहुत घी है, जाओ किसी दूसरे आश्रम में बेच लेना। वह कहता है, महाराज सुबह सुबह आया हूं, अभी बोहनी भी नहीं हुआ है, आप दूसरी जगह जाने के लिए कह रहे हो, बोहनी खराब हो जाएगी। महाराज आप ले लो, सस्ते में दे दूंगा। मेरे पीछे बहुत पड़ गया, तो मैंने उनसे कहा कि देखो, पहले दाम बताओ, किस दाम में दोगे? वह कहता है, सस्ते लगा दूंगा, 350 रुपये किलो, ले लो। मैंने कहा, 350 में तो नहीं लूंगा, देना है तो 100 रुपये किलो लगा दो। उनको बड़ा अटपटा लगा, कहाँ 350, कहाँ 100। तब कहता, महाराज आप साधु महात्मा हो, चलो आपको 50 रुपये छोड़ देता हूँ, 300 में ले लो। मैंने कहा, यदि तुम मुझे साधु महात्मा कहते हो, तो साधु महात्मा एक ही बात बोलते हैं, 100 से ज्यादा हम नहीं देंगे, देना है तो दे दो। तब वह 250 पर आया, मैं नहीं कह दिया। फिर 200 पर आया, होते होते 100 में तैयार हो गया। अब जब 100 में तैयार हो गया था, मैं क्या करता? मैंने उनसे कहा, चलो कोई बात नहीं, दे दो 2 किलो, लेकिन मैं एक बार देखूंगा अपने से घी को। हमारे हाथ में दो। हाथ में दिया, सूंघने में भी बहुत सुंदर, छूने में बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर। दे दो 2 किलो। 2 किलो दे दिया। 200 रुपये उनके हाथ में हम पकड़ा दिए। 200 रुपये लेकर वह गेट से बाहर निकला। मैं तो खुशी के मारे हंस रहा था, आज बनिया को मैंने ठग लिया। 200 रुपये में 2 किलो गाय का घी ले लिया। फिर तुरंत मेरे मन में हुआ, सुबह सुबह बेचारा आया था, 200 रुपये में 2 किलो गाय का घी ले लिया, कहीं ज्यादा दुखी तो नहीं है? परेशान होकर तो महात्मा के पास नहीं जा रहा है। ज्यादा दुखी होगा, चलो 150 और दे देंगे। जब गेट के पास जाकर मैं उनकी तरफ झांका तो बाहर में वो हंस रहा था। गेट के भीतर मैं हंस रहा था, गेट के बाहर वो हंस रहा था। अब मेरे मन में हुआ, आखिर में ठगाया कौन है? दोनों तो हंस ही रहे, ठगाया कौन? तब मेरे मन में हुआ,
ठगाया कौन, यह तो पता अब खाने के समय ही चलेगा। शनिवार का दिन था, आश्रम में खिचड़ी बनी हुई थी। खिचड़ी तैयार हो गई तो मैंने भोजन बनाने वाले से कहा, सारे घी को गर्म कर लो, और भी लेबर मिस्त्री सब हैं, सबको खिला दो। गरम करने के लिए घी को कढ़ाई में डाला, चूल्हे पर चढ़ाया। जैसे जैसे आग तेज होती गई, वैसे वैसे कढ़ाई गर्म होती गई। जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होती गई, वैसे वैसे घी से धुआं निकलने लग गई। धुआं निकलते निकलते 10 से 15 मिनट में 2 किलो घी धुआं में उड़ गए। 1 चम्मच कुछ नहीं बचा। हमें लगा कि देखने में 2 किलो तौल करके दिया है, ये क्या था कि 10 से 15 मिनट में धुआं में उड़ गया, कुछ हाथ नहीं लगा। तब मेरे मन में हुआ, ठगाए हम, वो नहीं ठगाया है, हम ठगा करके भी हंस रहे थे। वो ठग करके हंस रहा था, हम ठगा करके हंस रहे थे, कुछ हाथ नहीं लगा। तब मेरे मन में हुआ, ठग कर तो चला गया, लेकिन एक ज्ञान दे करके गया। यह संसार भी ऐसा ही है, देखने में बड़ा सुंदर, अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। जो इस संसार के ऊपर विचार नहीं करता कि संसार कैसा है, उनके लिए तो बड़ा ही रमणीय, देखने में कितना सुंदर लगता है। जब बातचीत करते हैं लगता है दिल को जीत लेगा। अनविचार रमणीय, बड़ा रमणीय देखने में। सुनने में इनकी बोली देखिए, दिल को जीत लेते हैं। देखने में, सुनने में, बोलने में, व्यवहार करने में यह संसार कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन यह सारा संसार धुआं में उड़ जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो भी ऐसे संसार को पाकर, ऐसे संसार के पीछे लगकर हम खुश हो रहे हैं। ये ठगा ठगा करके हम लोग खुश हो रहे हैं। कितनी बार ठगाए हैं जिसकी सीमा नहीं है। पिछले जन्म में भी ठगाए होंगे, पिछले जन्म में भी माता पिता होंगे, भाई बंधु होंगे, सगे संबंधी होंगे, फैक्ट्री कंपनी सब होंगे। पिछले जन्म का इस जन्म में कुछ है? कुछ नहीं। पिछले जन्म में जैसे ठगाए, पिछले जन्म का इस जन्म में कुछ भी नहीं, उसी तरह से इस जन्म का किया कराया अगले जन्म में कुछ नहीं। ऐसे ठगाएंगे एक दिन। इसीलिए गोकर्णे का असार है, यह संसार असार है। इस संसार का दूसरा नाम खलु। खलु का अर्थ जो अकारण ही दुख दे, बिना कारण के जो दुख दे। कभी पेट में दुख, कभी पीठ में दुख, कभी आंख में दुख, कभी कान में दुख, कभी मन में दुख। यह अकारण ही सदैव जीव को दुख देते रहता है। ऐसा यह संसार है। यही संसार का दूसरा नाम है खलु। तीसरा नाम संसार। संसार भी एक नाम ही है। संसार का अर्थ समंग चरोति तिथि संसार है, जो बराबर चलता रहे, जिसमें बराबर गति होती रहे, जो सदैव एक समान नहीं रहे, बदलता रहे। एक जैसा कभी रहता है? 25 साल पहले यहाँ कैसा लग रहा था, आज कैसा लग रहा है। जब 20-25 साल के बाद यहाँ आएंगे तब कैसा लगेगा? एक जैसा नहीं। न पेड़ एक जैसा, न मकान एक जैसा, न आदमी एक जैसा, न आदमी का स्वभाव एक जैसा, न स्वास्थ्य एक जैसा। जहाँ एक जैसा कुछ भी नहीं रहे, उसी को संसार कहते हैं। चौथा नाम संसार का दुख रूपी। इसका रूप ही दुख है, इसका स्वरूप ही दुख है। जिसकी तरफ देखेंगे वही दुखी,
जिसकी तरफ देखेंगे वही दुखी। राजस्थान में गया सत्संग करने के लिए, बड़ा प्यारा भगत था, बड़ा आदर मान सम्मान किया, बड़े प्यार से बैठाए। मैंने उनसे हाल समाचार पूछा, कहो हाल समाचार ठीक है भगत जी? अरे महाराज आपकी कृपा से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद महाराज। मेरे मन में हुआ, कबीर साहब कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर को धारण करके मैंने किसी को सुखी नहीं देखा। गुरु नानक देव कहते हैं तन धर सुखिया कोई ने देखा, नानक दुखिया सब संसार। और ये भगत लगता है आसमान से टपक करके आया है। कहता है महाराज बड़े आनंद में, बड़े सुख में, आपकी कृपा से महाराज आनंद है ही आनंद है। तब मैंने मन में सोचा ये तो बड़ा विचित्र है। कोई बात नहीं, भोजन पानी किया, आराम से बैठे, वह भी खा पी करके आया। खाने पीने के बाद तब सुनाने लगा, महाराज मुंबई में जो एक फैक्ट्री है इतना घाटा इस साल लगा, गुजरात में एक फैक्ट्री है वहाँ इतना घाटा लग गया, लड़का IAS कंप्लीट नहीं कर पाया। एक एक करके सुनाना शुरू किया। मैंने कहा भगत जी जब मैंने आपसे आते ही पूछा था हाल समाचार कहो, तो आपने कहा था आनंद ही आनंद महाराज, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद। अब ये पिटारा कैसे खुला है, अब ये कहाँ से निकला है? तब कहता है महाराज यदि उसी समय तुरंत आपको बता देते तो आप तुरंत यहाँ से चले जाते। आपको खिला पिला करके बढ़िया से पटा लिया, अब आराम आराम से आपको सब सुनाएंगे। ये देखो, बाहर से लगता है कि सब सुखी हैं, लेकिन भीतर से कोई सुखी नहीं, क्योंकि संसार का एक नाम ये दुख रूपी, इसका स्वरूप ही दुख है। यहाँ आकर के सुखी होना यह कभी संभव नहीं है। यहाँ हम लोग सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। सुख पाने के लिए अलग जगह है और दुख भोगने के लिए यह संसार है। कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतिया। सुखमय देश तो वहां है सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। सुख तो वहां है जहां परमात्मा है, सुख वहां है। इस संसार में, संसार तो दुख रूप, इसका स्वरूप ही दुख है। यहां यदि आ गए हैं तो दुख भोगने के लिए कमर कस लीजिए। दुनिया में रहना चाहते हैं तो दुख भोगने के लिए कमर कस लीजिए, और यदि जीवन का आनंद पाना चाहते हैं तो परमात्मा का भजन करने के लिए सर में कफन बांध लीजिए। दुख रूपी संसार का एक नाम दुख है। संसार का पांचवा नाम विमोह का, मोह पैदा करने वाला। कितना भी दुख मिलेगा यहाँ, फिर भी यहाँ से हटने का मन नहीं करता है। लगता है कि सुख पाकर के ही छोड़ेंगे, यहाँ से मन हटता नहीं है। आज एक भगत मेरे पास आया, महाराज जब मैं घर पर रहता हूं तो कम से कम 200 ब्लड प्रेशर रहता है, ऊपर का 200 और नीचे का 130। घर पर इतना होता है, और यहां जब से आया हूं बिल्कुल नॉर्मल है, बिना दवाई खाए ही यहां नॉर्मल है। घर जाने पर इतना हो जाता है। तो मैंने कहा जब ऐसी बात है तो यहीं रहो, यहीं रहो। महाराज रहने का तो मन करता है,
लेकिन पत्नी नहीं मानती है। उनको कितना भी कहता हूं मानती नहीं, रोने लग जाती है। मैंने कहा पत्नी जो रोती है तुम्हारे ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए, यह बताओ। तब चुप हो जाता है। जो तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रोए वो तुम्हारा है। जो परिवार, जो समाज, जो संसार तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाए वह तुम्हारा अपना हो सकता है। दुख रूपी विमोह कह, मोह पैदा करने वाला है संसार। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते निसे। हे पिताजी, संसार में पुत्र किसका है, धन किसका है, यह संसार किसका है? जो इस तरफ अपने मन को लगा देता है तो उनको शाश्वत दुख प्राप्त होता है। दुखालयम शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यदि शाश्वत दुख भोगना चाहते हो, भोग ही रहे हो, तो संसार की तरफ मन को लगा दो। और यदि शाश्वत आनंद को जीवन में पाना चाहते हो तो जिनमें शाश्वत आनंद है उनमें मन को लगा दो। एक ही उपाय है। शाश्वत आनंद के स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा में हमारा मन लगेगा कैसे? जिस उपाय से हमारा मन परमात्मा में लगेगा उसी उपाय का नाम परमात्मा की भक्ति है। काकभूषण जी महाराज ने इसीलिए भगवान से और कुछ नहीं मांगकर भक्ति का वरदान मांगा, क्योंकि भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है उसका मन संसार से परमात्मा की तरफ लग जाता। परमात्मा की तरफ जिनका मन उन्मुख हो जाता है तो परमात्मा में तो दुख है ही नहीं। सहज स्वाभाविक आनंद परमात्मा में है। किसी भी तरह से वृत्ति परमात्मा में लग जाए आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। यहाँ देख रहे हैं, घर छोड़ करके आप लोग हैं, परिवार छोड़ करके, फैक्ट्री छोड़ करके, कंपनी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। घर में अभी बैठे होते तो चाय कॉफी पीते होते और क्या क्या खाते पीते होते, सोफा पर बैठे होते, कितने आराम में रहते। लेकिन यहाँ पर देखिए, समग्र असुविधाओं के बीच भी हैं तो भी आपकी मुखाकृति से लगता है आप लोग बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। सुबह कुछ डांट फटकार लगाई गई थी, आप लोगों के आनंद को बढ़ाने के लिए। संसार के लोग आप लोगों के आनंद को घटाने के लिए डांट फटकार लगाते हैं, और साधु महात्मा समाज के आनंद को बढ़ाने के लिए डांट फटकार लगाते हैं। जब आ ही गए हैं, जब इतनी दूर से चलकर आ ही गए हैं, नींद खांसी के चक्कर में आनंद से क्यों वंचित हैं? इसीलिए थोड़ा सा कहा गया था। मैंने एक से कहा इतनी डांट लगाई तो भी आप मुस्कुरा रहे, बात क्या है? महाराज, आप लात भी मारेंगे तो भी यहां से नहीं जाएंगे। संसार के लोग सांसारिक संसाधन देकर के खुश करना चाहते हैं तो भी हम कभी खुश नहीं होते, और आप इतनी डांट फटकार लगाते हो तो भी यहाँ आपके डांट में आनंद बरसता है। आपके लिए यहाँ स्वार्थ युक्त कोई बात नहीं होती है। यहाँ सब कुछ छोड़ करके आप हैं तो भी आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? प्रथम भगत संतन कर संगा। संत का संग जो है परमात्मा की भक्ति का पहला अंग है। यहाँ से भक्ति का आरंभ होता है। जहाँ से भक्ति का आरंभ होता है वहाँ आज आप लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से भक्ति का आरंभ होता है। यदि यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गए, जो सुनाया जाता है, जो करने के लिए बतलाया जाता है, वो यदि आप करने लग जाएंगे तब कितना आनंद बढ़ेगा। यहाँ बैठने से जब आनंद शुरू हो जाता है
तो यहाँ के बताए रास्ते पर चलने पर कितना आनंद बढ़ेगा, जिस दिन इस रास्ते का अंत होगा उस दिन कितना आनंद प्राप्त होगा। अनंत आनंद बरसेगा जीवन में। इसीलिए काकभूषण जी महाराज ने भगवान के द्वारा प्रलोभन देने पर भी संसार का कुछ नहीं मांगे, हमें आप भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है। और जिनका सीधा संबंध भगवान से जुड़ जाता, सारा संसार दुख देने के लिए क्यों न खड़ा हो जाए, उनका एक बाल बांका नहीं कर सकता। तो जीवन को सुखमय आनंदमय बनाना चाहते हैं तो भगवान के प्रलोभन देने पर भी भक्ति को छोड़कर अपने मन को अन्य किसी भी वस्तु में नहीं लगाएंगे, अपने मन को भक्ति में लगा करके रखेंगे। सुलभ सुखद मार्ग है भारी, यहाँ तो सुख मिलेगा ही, यहाँ से जाने के बाद का जो लंबा जीवन है वह जीवन भी कभी दुखमय नहीं होगा। ऐसा यह भक्ति का मार्ग है। उसी मार्ग पर आप लोगों को चलाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। अब एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरतियाँ होंगी, थोड़ी सी सूचना हमारे कुछ नेगी जी देंगे, वह भी सुन लेंगे। अब तो रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन बचा हुआ है, खूब सत्संग भजन का आनंद प्राप्त कर लेना है। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुतदारा माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में, हरि का भजन करने में छूटे तो छूटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत
प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीति संसार विषयों से, प्रीति संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटने दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे है मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, बैठ संगत में संतन की करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है धरी सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, धरी सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मा वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन विश्व स्तरीय संत मत सत्संग समिति के संस्थापक धर्माध्यक्ष और परमाध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूजनीय और वंदनीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी महात्मा गणों के चरणों में निवेदन नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, आपको भी गुरु महाराज का विराट स्वरूप समझकर नमन करता हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से और पूज्यपाद के तपोबल से ये जो 10 दिवसीय ध्यान साधना शिविर है अब संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। एक दिन कल का बाकी रह गया है। तो ऐसे दयालु और कृपालु संत जो सद्गुरु के एक सच्चे सेवक के रूप में हैं, वो ऐसे संत हमको मिले हुए हैं और हमारा कल्याण करने के लिए यहाँ पर तमाम जो तीर्थ हैं, एक से एक तीर्थों के हमको भौतिक रूप से दर्शन भी कराते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस प्रकार के शिविरों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे दयालु संत के प्रति हम कितना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं। तो जब हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा का त्योहार हम लोग मनाते हैं, गुरु जयंती का त्योहार मनाते हैं, तब ऐसे दयालु और कृपालु संत आप और हम जैसे लोगों की भक्तों की पीड़ा को से दर्बित हो जाते हैं। और जब आपको देखते हैं कि लोग सड़क से पे खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है, बारिश है, रहने की व्यवस्था नहीं है, आसपास के तमाम धर्मशालाएं जो है आश्रम लोगों के बुक होते हैं, तो ऐसे में अपने सत्संगियों के जो दुख दर्द है उनको कम करने के उद्देश्य से, क्योंकि पूज्यपाद तो 6 महीने अब जो है गंगोत्री में रहते हैं, एक 8x8 की कुटिया है, वो भी मिट्टी गारे से बनी हुई, और वहीं पर जो है साधन भजन करते हैं। और जितने भी आश्रम हैं, महाराज जी की कुटिया तो सब परिचित ही है कि हर जगह महाराज जी जो है कुटिया में ही रहते हैं। आश्रम की महाराज जी को जरूरत नहीं है, परंतु सेवकों को कष्ट न हो इसके लिए हरिद्वार में एक जो है महर्षि में ही आतिथ्यम का निर्माण शुरू किया और वो लगभग पूर्णता की ओर है। तो उसमें हमारे जो सत्संगी भाई बहन हैं उन्होंने भी पूज्यपाद के इस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़कर योगदान दिया है। जिन लोगों ने वहां पर आतिथ्यम जो हमारा महर्षि में ये आतिथ्यम है हरिद्वार में, उसके लिए जो कमरे जिन लोगों ने सहयोग किया है कमरों के लिए, श्री आयुष रामुका जी शालीमार बाग दिल्ली नई दिल्ली से हैं, उन्होंने 2 कमरे का इसमें बनाने का सहयोग किया है। श्री जगदीश रामुका जी शालीमार बाग, उनके द्वारा 1 कमरा, श्रीमती सीमा जी बसंत कुंज दिल्ली 1 कमरा, श्री निर्मल रामुका जी शालीमार बाग 1 कमरा, श्री गिरीश शर्मा जी दिल्ली 1 कमरा, श्री धीरज कौशिक जी दिल्ली 1 कमरा, श्री लाल बिहारी गुप्ता जी दिल्ली 1 कमरा। दिल्ली वालों ने ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए। श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी गजाधर चौधरी बेंगलुरु 1 कमरा, श्रीमती अनुशीला पंसारी बेंगलुरु 1 कमरा, स्नेहा जैन बेंगलुरु 1 कमरा, श्री इंद्रनाथ झा पंडित जी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद 1 कमरा, श्री संजय भारती स्टेट बैंक में जो बड़े पदाधिकारी हैं दिल्ली से, उन्होंने 1 कमरा, श्रीमती रीता कमलिया जी
रायपुर छत्तीसगढ़ से 1 कमरा, श्रीमती विदुषी खजूरिया और बलराज खजूरिया जी जम्मू 1 कमरा, श्री अजय चौधरी जी जम्मू 1 कमरा, श्री उमेश पोद्दार गुलाब बाग पूर्णिया 1 कमरा, श्री राम पुकार सिंह औरंगाबाद बिहार 1 कमरा, श्री स्वर्गीय बालेश्वर चौधरी कटिहार बिहार 1 कमरा, श्री विभास कुमार भारती समेली कटिहार 1 कमरा, श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी गयानंद शाह कलियागंज अरेरिया बिहार 1 कमरा, नीलू चौधरी जी कटिहार मधेपुरा बिहार 1 कमरा, श्रीमती बीना हावड़ जी यूएसए 1 कमरा, सुश्री मनीषा जी वृंदावन 1 कमरा, श्री विनोद ठेकेदार जी करनाल वाले हरियाणा 1 कमरा, श्री ज्ञानी जी मनमंथी पूर्णिया बिहार 1 कमरा, श्री विश्वकांत गर्ग पटियाला पंजाब 1 कमरा, श्री डॉक्टर HK खन्ना जी मुरादाबाद 1 कमरा, लक्ष्मी कुमारी जी मधेपुरा बाजार 1 कमरा, श्री भोला शरण गुप्ता श्री स्वर्गीय राम भगत जी और राजेश अग्रवाल जी मिलकर के बखरी बेगूसराय बिहार से 1 कमरा, श्री स्वर्गीय मथुरा प्रसाद शर्मा सुशीला शर्मा एवं उनके सुपुत्र अमित कुमार जी संभल उड़ीसा 1 कमरा, श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा एवं रामजी प्रसाद जयनगर बरहादा नवादा बिहार 1 कमरा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने अजय अग्रवाल जी रायपुर 1 कमरा, और जिन लोगों ने एसी के लिए सुमित्रा अग्रवाल जी ने भी अपना नाम जुड़वाया है रायपुर से छत्तीसगढ़, और जिन लोगों ने एसी के लिए सहयोग किया है श्रीमती अनुशीला पंसारी बेंगलुरु, अनुबाला जी पूर्णिया बिहार, श्री चंद्रेश्वरी प्रसाद जायसवाल श्री माता पूर्णिया बिहार, निर्मला देवी दुमका झारखंड 81, किरण देवी भागलपुर, नीलम जी बिलासपुर, परमिला जी पंचकुला और सीमा कपूर मुरादाबाद से हैं। इन लोगों ने एसी के लिए सहयोग किया है। अब जिन लोगों ने पंखा के लिए और जिन लोगों ने पूज्यपाद के निर्देशानुसार, जैसे पूज्यपाद ने आदेश किया था कि आप लोग जो है हर महीने आश्रम में सेवा देने के लिए नाम लिखवाएं, उसकी घोषणा जो है उन लोगों के नामों की घोषणा शाम को की जाएगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके अतिरिक्त एक आवश्यक सूचना छूट गई है। जय किशोर खन्ना जी मुरादाबाद आध्यात्मिक भजन माला पर इन्होंने 15 रुपए की छूट दी है, और मुंबई के सत्संगी हैं महाराज जी द्वारा रचित जो कुंडलिया पुस्तक है उन पर जो है 40 रुपए की छूट दी है। तो आप लोग इस छूट का लाभ लें और इन पुस्तकों को आवश्यक रूप से खरीदें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश दीजय, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिय
श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दमकत करक करक गुरु धाम उलटिया नल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत आव्यास रल तर करि कर सार शब्द गहि लीजय ऐसी युगति काया गर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई